हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने फाइनली जनवरी 2024 सेशन के लिए बीएड में एडमिशन के लिए इंट्रेंस टेस्ट का अनाउंसमेंट कर दिया है। जी हाँ, इसका बहुत सारे स्टूडेंट बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि इग्नू से बीएड करने के लिए इंट्रेंस टेस्ट का अनाउंसमेंट कब किया जाएगा। तो फाइनली इग्नू ने इंट्रेंस टेस्ट का अनाउंसमेंट कर दिया है बीएड में एडमिशन लेने के लिए, एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि इग्नू से अगर आपको बीएड करना है तो आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इग्नू से बीएड करने का प्रोसीड्योर क्या है, कितना फीस लगेगा, कैसे अप्लाई करना होगा, हर एक चीज के बारे में आप लोग को इस वीडियो में डिटेल में जानकारी मिलेगी। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके ना, अगर आपको इग्नू से बीएड करना है तो सबसे पहले तो आपको इग्नू के द्वारा जो बीएड के लिए इंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा 7 जनवरी को ऑल ओवर इंडिया में, उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा, आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, तब जाके आप इग्नू में एडमिशन ले पाओगे बीएड प्रोग्राम में। समझ में आया? सबसे पहले तो इंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा 7 जनवरी को, जो ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद उसमें नाम आएगा, फिर मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, तब जाके आपका एडमिशन हो पाएगा। लेकिन इंट्रेंस टेस्ट देने से पहले तो आपको ये जानना है कि आप बीएड में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर काफी डाउट रहता है और बहुत से स्टूडेंट एलिजिबल ही नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग इंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो पहले आप लोग ये जान लो कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो अगर आपको इग्नू से बीएड करना है तो उसके लिए सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, अभी 2 क्राइटेरिया, उसमें से पहला क्राइटेरिया ये है कि आपका 50% मार्क्स होना चाहिए आइदर इन बैचलर डिग्री और इन मास्टर डिग्री। ठीक है, अगर 50% से नीचे हुआ तो वैसे ही आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो 50% होना चाहिए। अगर बैचलर डिग्री में नहीं है, मास्टर डिग्री में है, तब भी एलिजिबल होगे। इन साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी यानी कि बीए बीकॉम बीएससी, जिसमें भी अगर आपका 50% है तो आप एलिजिबल हो। अगर आपने बैचलर इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी किया है विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, तो उसमें 55% रखा गया है परसेंटेज का क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये आपने परसेंटेज का जान लिया कि हाँ 50% बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री में, एंड बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी आपने बीटेक किया है या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है तो 55% मार्क्स आपका होना चाहिए। उसके साथ में यहाँ पे एंड बोला गया है और नहीं बोला गया है, ये तो आपका रहना ही चाहिए। उसके साथ साथ में ट्रेन इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन एंड कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक तो पहली बात एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि प्राइमरी जितने भी स्कूल होते हैं वहां पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ जो एनसीटी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया हुआ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है उसको आपने फेस टू फेस मोड में किया होगा। तब फेस टू फेस मोड मतलब हुआ रेगुलर मोड। अगर आपने एनआईओएस से यानी कि ओडीएल मोड से डीएलएड किया हुआ है तब आप बीएड करने के लिए एलिजिबल नहीं होगे। आपको रेगुलर से, फेस टू फेस मोड मतलब होता है रेगुलर से, अगर आपने डीएड यानी कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो डीएड है डिप्लोमा इन एजुकेशन, और टीचर एजुकेशन प्रोग्राम और भी है यहाँ पे एनसीटी के द्वारा जो रिकॉग्नाइज फेस टू फेस मोड प्रोग्राम है, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, उसका लिस्ट दिया गया है। तो इसमें से कोई भी आपने अगर किया हुआ है एंड साथ साथ जो परसेंटेज का क्राइटेरिया दिया गया वो भी आपका फुलफिल हो रहा है, तब जाके आप इग्नू से बीएड में एडमिशन लेने के लिए इंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चीजें आपको समझ में आ गया, ये दोनों ही होना चाहिए, एंड है और नहीं है। इसी चीज को लेकर स्टूडेंट के अंदर डाउट रहता है कि उनको लगता है कि अगर हमारे पास डीएड नहीं है तब भी एडमिशन हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके पास फेस टू फेस मोड में एनसीटी के द्वारा रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होना चाहिए, तब जाके आप एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, 5% का रिलैक्सेशन दिया गया परसेंटेज में अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग को समझ में आ गया। नाउ एज को लेकर कोई भी बात नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि इग्नू के किसी भी प्रोग्राम में एज को लेकर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। अगर आप एलिजिबल हो तो आप एडमिशन ले सकते हो। नाउ एडमिशन लेने के लिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, और इंट्रेंस टेस्ट क्लियर करने के लिए पहले इंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई तो करना पड़ेगा। तो देखो, अप्लाई करने के लिए इग्नू ने एक अलग सा पोर्टल बनाया है जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसका भी सेपरेट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस पोर्टल से आप लोग इंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। नाउ इंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर। इस चीज को याद रखिएगा, 31 दिसंबर को लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। एंड जो एग्जाम होगा वो होगा ऑल ओवर इंडिया में 7 जनवरी को। एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 2 आवर।
ठीक है। तो आपको इस पोर्टल पे आना है। इस पोर्टल पे आने के बाद से पहले न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है और खुद को पहले इस पोर्टल पे रजिस्टर करना है, ठीक है। यहाँ पे अपना सारा डिटेल फिलअप करना है, उसके बाद से कैप्चा पुट करके सबमिट करोगे, रजिस्टर करोगे। जो आपने ईमेल आईडी पुट किया था और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड देकर यहाँ पे लॉगिन करोगे, ठीक है। लॉगिन हो गया उसके बाद से फिर आप अप्लाई करोगे। जो फीस होगा वो होगा 1000 रुपीज़, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है वो आप लोग को जब करोगे तो पता चल जाएगा। वैसे अगर ज़्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ तो मैं सेपरेट वीडियो में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, लेकिन पहले आप लोग करना, ईजी है, कोई इशू की बात नहीं है, आराम से आप लोग कर पाओगे। अगर नहीं कर पाओ तो मुझे बोलना, फिर मैं अलग से आप लोग को वीडियो के माध्यम से बता दूंगा या फिर पर्सनली ही गाइड कर दूंगा, ओके। सो आपने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद से आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इग्नू का जो प्रोग्राम गाइड है बीएड प्रोग्राम का, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। उसमें सारा रूल्स एंड रेगुलेशन दिया हुआ है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, फर्स्ट ईयर में क्या है, सेकेंड ईयर में क्या है, इंटर्नशिप, हर एक चीज़ के वर्कशॉप के बारे में डिटेल जानकारी दी हुई है, सिलेबस के बारे में जानकारी दिया हुआ है। तो आप लोग चाहें तो इस प्रोग्राम गाइड को पढ़ सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे आप लोग को सारा चीज़ के बारे में आइडिया हो जाए, ठीक है। जो भी सिलेबस है उसके बारे में आइडिया हो जाए, क्योंकि आपने इंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। उसके बाद से जो हॉल टिकट है, हॉल टिकट रिलीज होने में टाइम लगता है। एग्जाम है 7 जनवरी को, तो 1 जनवरी के बाद ही आपका हॉल टिकट रिलीज किया जाएगा, ठीक है। नॉर्मली 7 डेज पहले हॉल टिकट रिलीज कर दिया जाता है। जब भी रिलीज किया जाएगा तो आप लोग को चैनल पे इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो आपने पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लिया, उसके बाद से इंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई करने के बारे में डिटेल जान लिया कि 1000 रुपीज़ लगेगा, कहाँ से अप्लाई करना है, अप्लाई कर दिया। फिर बीएड प्रोग्राम के बारे में सारा डिटेल आपने पढ़ लिया। पढ़ने के बाद से आपको फिर एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम देने के बाद से आप ये भी जान लो कि आपका जो फीस लगेगा वो होगा 55,000 रुपीज़, ठीक है। 55,000 रुपीज़ जो कि आपको इस प्रोग्राम गाइड में ही देखने को मिल जाएगा ना। जब आप इंट्रेंस टेस्ट दे दोगे उसके बाद से जिस भी रीजनल सेंटर के अंडर में आपने अप्लाई किया होगा, तो रीजनल सेंटर के तरफ से एक मेरिट लिस्ट रिलीज किया जाता है। इतना याद रखिएगा, रीजनल सेंटर वाइज मेरिट लिस्ट रिलीज किया जाता है, ऐसा सेंट्रल लेवल पे मेरिट लिस्ट रिलीज नहीं किया जाता है। आपने जिस भी रीजनल सेंटर के अंडर में अप्लाई किया, चाहे कोलकाता हो, चाहे नोएडा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बाकी अदर जितना भी रीजनल सेंटर है वहाँ पे आपने अप्लाई किया होगा, तो उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट रिलीज होता है। जैसे कि दिल्ली 1 का तरफ से ये मेरिट लिस्ट रिलीज किया गया था, ये पिछले सेशन का है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया तो उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा एंड आपको बोला जाएगा, जब मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो फिर आपके पास एक ईमेल आएगा। ये ईमेल आप लोग देख लो, जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इस तरीके से ईमेल आपके पास आएगा। मेल में एक लिंक होगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद से इस तरीके से पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पे अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। अपलोड करने के बाद से आपको 55,000 रुपीज़ का पेमेंट भी ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। ऑनलाइन करने के बाद से फिर आपका एडमिशन कंफर्म होगा। तो ये जो लिंक बनाया गया है ये इग्नू की तरफ से ही दिया जाता है। इसमें सारा डिटेल रहेगा, यानी कि आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। वहाँ पे आप कौन सा स्टडी सेंटर सेलेक्ट करना चाहते हो वो भी उसका डिटेल वहाँ पे पुट करना पड़ेगा। उसके बाद से पेमेंट भी आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे सेशन में स्टूडेंट अगर नहीं कर पाते तो मैं खुद से कर देता हूँ, वो बाद में मुझे पेमेंट कर देते हैं। तो ऐसा होता है, मैंने बहुत बार किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको मेल आएगा एंड उसके बाद से फिर आपको अप्लाई करके पेमेंट कर देना। फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। कंफर्मेशन का फिर आपके पास मेल आ जाएगा एंड उसके बाद से बस हो गया आपका एडमिशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से पूरा प्रोसीड्योर होता है। तो आपको सारा चीज़ समझ में आ गया कि एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने फुलफिल कर दिया, उसके बाद से आपको इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। इंट्रेंस टेस्ट के लिए 1000 रुपीज़ लगेगा। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए वो है 31 दिसंबर। एग्जाम है 7 जनवरी। एग्जाम होगा 2 घंटे का। सिलेबस जितना भी है वो बीएड के प्रोग्राम में दिया हुआ है एंड उसके साथ साथ में गाइड बुक भी आप परचेज कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी परचेज करके आप तैयारी कर सकते हो। उसके बाद से फिर मेरिट लिस्ट रिलीज होगा। मेरिट लिस्ट रिलीज हो जाने के बाद से फिर आप अगर सिलेक्टेड हुए तो फिर आपके पास मेल आएगा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे और उसके बाद से फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, पेमेंट करना होगा, फिर उसके बाद से आपका एडमिशन कंफर्म होगा। तो आपको समझ में आ गया, सारा चीज़ हमने एक एक करके बात कर लिया। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं डेफिनेटली आप लोग के हेल्प करने की कोशिश करूंगा। सो ये सब इस वीडियो में इग्नू की तरफ से बीएड प्रोग्राम के लिए जो इंट्रेंस टेस्ट का अनाउंसमेंट किया गया एंड बीएड में एडमिशन लेने के लिए जनवरी 2024 सेशन का एडमिशन साइकिल में बीएड प्रोग्राम का एडमिशन अनाउंस किया गया, उसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।